उसमें जो आरोपित हैं वो शायद दलित हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोप नहीं लगाया जा रहा है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र का चौथे स्तंभ आप होते हैं। जिस तरह से आए दिन दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो अत्याचार बढ़ा है, आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश ही नहीं देश दुनिया में इस चीज़ को खबर छपती है, अमल में नहीं लाता है। तो ये कार्रवाई तो सरकार को करना चाहिए। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में सटे योगी जी का राज है, वहां गुंडे थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं, या तो बिहार का शरण ले रहे हैं, नहीं तो नेपाल के शरण ले रहे हैं। बिहार के गुंडों को ये पता चल गया है कि अब सरकार नहीं, ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक दबिश होना चाहिए, एक डंके की चोट पर अपराधियों को डर और भय होनी चाहिए। ये बिहार की सरकार से अपराधियों को डर नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। चलिए, बीजेपी नेता जनक राम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीआरबी का डेटा का हवाला दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार जो है एनसीआरबी डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार के मामले में आगे। लेकिन बात सच्चाई क्या है? जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से तो एमपी, यूपी और राजस्थान सबसे आगे है, बिहार से पहले है, तो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आरोप नहीं लगाया जा रहा है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र का चौथे स्तंभ आप होते हैं। जिस तरह से आए दिन दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, जो अत्याचार बढ़ा है, आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश ही नहीं देश दुनिया में इस चीज़ को खबर छपती है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार अगर बढ़ा है तो बिहार प्रदेश है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे सम्मानित साथी पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने राजधानी के धरती पर बैठ करके जनता दरबार जो लगाते हैं, ऐसा क्यों नहीं वो आदेश जारी कर देते हैं कि जिस जिले में अगर काम नहीं होता है, वहां की जनता अगर हमारी जनता दरबार में कोई काम को लेकर के पहुंचता है तो त्वरित वहां के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यह सिद्ध होता है कि जिस जिले का समस्या मुख्यमंत्री के समकक्ष आता है, वहां के थाना प्रभारी, वहां के बीडीओ, वहां के कलेक्टर, वहां के एसपी जनता के आवाज को नहीं सुनता, उसकी समस्या को निराकरण नहीं करता है, जिसके वजह से बिहार के मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है। और बिहार के मुख्यमंत्री के आदेश को स्वयं मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि उनके कागज उनके पास तक ही रह जाता है, वो आदेश को कोई प्रशासनिक अधिकारी अमल में नहीं लाता है। तो ये कार्रवाई तो सरकार को करना चाहिए। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में सटे योगी जी का राज है, वहां गुंडे थर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं, या तो बिहार का शरण ले रहे हैं, नहीं तो नेपाल के शरण ले रहे हैं। बिहार के गुंडों को ये पता चल गया है कि अब सरकार नहीं, ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक दबिश होना चाहिए, एक डंके की चोट पर अपराधियों को डर और भय होनी चाहिए। ये बिहार की सरकार से अपराधियों को डर नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। जैसा कि आपने यूपी का जिक्र किया हो, एनसीआरबी का जिक्र किया है, दलितों पे जो अत्याचार है वो यूपी और एमपी में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी का 2022 तक का देता है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैंने तो वही तो कहा, ये सरकार का खौफ खत्म हो गया है। सरकार अपराधियों के संरक्षण में चल रही है। सरकार जो है कि चचे भतीजे गुंडों के घुटने टिक गई है। ये सरकार की अब बिहार की जनता, करोड़ों जनता जान चुकी है कि अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वो थाने से लेकर के और जिले तक अपराधियों के संरक्षण में ही सरकार चल रही है। एक बात मैं बता दूं आपको, कल थाना प्रभारी कहता है वहाँ कम से कम हम लोग गए थे तो 1000 आदमी था। थाना प्रभारी ने कहा उस पीड़ित परिवार के लोगों को, जो पहले ही एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है, और वो एफआईआर में लिखवाता है जो लिखो, जो महिला कहती है जो मेरे साथ बलात्कार हुआ, और वो कहता है जो उसमें लिखो कि बलात्कार का प्रयास हुआ। अब इस तरह के थाना प्रभारी को हमने कल बात किया हम लोगों ने एसपी डीएसपी से, तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। ये तो स्थिति है। और मैं एक बात बता देता हूँ, आपने जो प्रश्न किया, अपराधी कोई भी हो, हम लोग कमजोर समाज से आते हैं, अत्याचार होता है और लोगों पर भी, मैं ये नहीं कहता हूँ जो अत्याचार नहीं होता है, लेकिन दलित पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है। इसलिए जो हम लोग कमजोर आदमी हैं, और अत्याचार इस तरह का होता है जो घर को उजाड़ करके वहाँ तालाब खोद दिया जाता है। ऐसे अत्याचार पता नहीं चलता है कि उसका घर है, सीधे उठा के उसको फेंक देता है। तो इस तरह के भी अत्याचार होते हैं, जो उसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। मान लिया मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, जो इस तरह से कमजोर वर्ग पर अत्याचार न हो।
शैलेंद्र जी, न्यूज़ 18। न्याय संगत बातें हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। गैर बराबरी का जहां जिस आप वक्फ बोर्ड की चर्चा किया है, तो मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अगर बना है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। वो चीख हुआ, नाई हुआ, डफाली हुआ, डूम बिरादरी के हुए, जो अनुसूचित जाति के दर्जे प्राप्त है अल्पसंख्यक समाज में, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में, अगर वक्फ बोर्ड से उसको कहीं विकास नहीं होता है, शिक्षा का मार्ग उससे नहीं मिलता है, तो जिन्होंने जिस बंधु ने इस तरह का अगर बिल लाने का प्रयास किया वो धन्यवाद के पात्र है। सवाल है कि एमपी में जो मुख्यमंत्री को बनाया गया है मोहन यादव, बिहार के लोग काफी परेशान हैं। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उन्होंने बनाया है मुख्यमंत्री यादव समाज को। वो क्यों परेशान है? महागठबंधन के लोग परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, एनडीए की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा है कि यादव समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान की हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी।